25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ पंजाब ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਸਾਲ लगने पंजाब ਨੂੰ महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ पंजाब ਬਣਾਉਣ महाराजा ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों च नहीं होएगी पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टों के हाथों में होएगी। सच पूछो लोग हताश हैं, लोग निराश हैं, लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया, ऑर्डर बंद पाया। अज भी व्यापार खुला है, 36 देशों में अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने लगा, अडानी का सामान जाता है। पंजाब एक सी, पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत बनया रहेगा, आपसी भाईचारे बनया रहेगा। कोई जरा तोड़ने वाला है वो तहस नहस। और इन्हां को बचे हुए कौन लोग ने जिहड़े सैकड़ों ये कौन लोग ने जिहड़े व्यापारी को की चाहिए अमन बिजनेस, ये कौन लोग ने जिहड़े ये सैकड़ों के किते होगा नहीं जिहड़े अपनी कुर्सियां बचाना चाहते, जिहड़े अपने बिजनेस बचाना चाहते, जिहड़े अपनी लेगेसी को बचाना चाहते, किते वो लोग नहीं। सौगंध है महादेव, सौगंध है। अगर नवजोत सिंह सिद्धू नूं मौका मिलिया निर्णय लैण दा ते माफिया राज में पंजाब के नक्शे नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। It is the politics of hope and faith. ये सहम और भय दे के लोगों को डरा के शोरियां छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय वो हाय पता नहीं की होना चाहिए, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ आया हो गई, ओ आया हो गई। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत दे विच बने और मैं तुहानूं कहना ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमन अमान चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की रोटी चाहते। ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिरते ना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चली जाते। लो मैं तुहानूं अज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल, पंजाब मॉडल। मैं ऐसे करके सुनना और ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार चाहे भुल जानो जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार चाहे। याद रखियो एहजा पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं, याद जानी नहीं। मैं क्यों कहना, क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए, मैं कदे आने नहीं, मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया और मैं अज भी उत्थे खड़ा। ये नहीं कि मैं पहले दिन तो आवाज़ नहीं चकिया, मैं चकिया और अज भी मैं हाईकमांड को इको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं, मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को जाण नहीं दूंगा। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खत्म, एक ना एक भी। तो मैं निर्णय लेने का बना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मन में है, मैं अब फिर तुहानूं कह रहा ये अपन पॉलिसियां तुसीं इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने के सारा कुछ पूरा होगा, पूरा। मैं क्यों कहना, क्योंकि जड़े पैसे स्टेट देने निजी के बन सब निजी के बन जाएगा। राजनीति गंदगी होगी, पैदी होगी, पंगा बन गया सिर्फ। और स्टेट के रिसोर्सेज सारे सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये नहीं कहता
कि स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल ये कहता है कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके नाल है, भरना किस तरीके नाल है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेंदा और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुहानूं अज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। जिन्नियां रोलिंग इकोनॉमीज दुनिया दी, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उठे मशीनी युग सी, लेकिन इत्थे सेमी स्किल्ड लेबर है। अगर मशीनी युग नूं थोड़ा पासे करके इंडस्ट्री खड़ी की जाए, सिंगल विंडो सिस्टम जिहड़ा कि हमेशा तो बोलता रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो 6 महीनों के सूबा 7 साल की तरक्की कर सकता। बॉर्डर की मैं गल करता, बॉर्डर खुलण की गल करता, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी श्री अमृतसर साहब, अज भी बन सकता है। लोग कहते साडे बॉर्डर बंद पए हैं, अज भी व्यापार खुला है। 36 देशों में अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने अडानी का सामान जाता, लेकिन वो प्रयास नहीं हुए कि अज भी सारा समान 36-37 देशों में जा सकता है। इंडस्ट्री ताही खड़ी होगी जे नीति और योजनाबद्ध तरीके दे नाल इंडस्ट्री की एक पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों च नहीं होगी, पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टां के हाथों में बनेगी। उन्होंने मैं दोनों आज काफी आश्वासन देना और लिख के ले लो मेरी गल। ये जो तुसी कहा एक था तो नहीं, ये श्री अमृतसर साहब तो नहीं, होर 8-10 थावां तो ये इनपुट मैं लूंगा, मैं सुनना है। पर फिर मैनू ये कहता जाता कि बोलो, मैं सुनना है, आना जाना। मैनू ये पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो लोग हताश हैं, लोग निराश हैं। लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तो अज कहना, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है वो 3 रुपये बिल कर दिया। 1.99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है, 17 रुपये। किस पैसे, क्यों, कौन एक अप्लाई कर रहा है? कौन है वो जरा नहीं चाहता व्हाइट पेपर देना? क्यों नहीं देना चाहता? की हो रहे? मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसर होंगे। ते अज तुहानू वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू, वचन दिंदा नवजोत सिंह सिद्धू, जे मैनू जान की बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपीआं दे गया आपके और मैनू एक ताकत हाईकमान ने इस करके दी है कि मैं वो उम्मीदों के उत्ते खरा उतर सका जिन्हां करके लोगों को हताशा निराशा जड़ा होगा। 300 यूनिट फ्री और बरूटा लगे इतों पकड़े पैसे कितों ले पैसे भर कितने ने पैसे 1 लाख सामने नहीं भरी गई। ईटीटी टीचर भजे फिरते हैं जी, जड़े कच्चे व्यापारी ने कच्चे कर्मचारी ने कहते सानू पक्का करा दो कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते। डॉक्टर कहते साडे अलाउंस भी पूरे होए, कितों ले पैसे? और ये जो लोग लॉलीपॉप देते फिरते हैं, सारे पासे लॉलीपॉप देते फिरते हैं, 400 यूनिट फ्री, फलाना फ्री, टमकाना फ्री। उन्होंने पूछो किहड़े साधन तो देगा, किहड़े साधन तो देगा? मैं थोनू जो आंकड़े दे रहा ना वो मेरी रूह की आवाज ने साहब 3.25 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया सरकार ने जान तक। 3.25 लाख करोड़ रुपया कौन देता होगा? आम पंजाबी ये सोच रहा है कि यह सरकार के सिर के उत्ते कर्जा, साडे सिर से नहीं, इंडस्ट्री के सिर के उत्ते नहीं, किसी होर के सिर से नहीं। मैं तुहानू कह रहा सर, आम व्यापारी, आम किसान, आम बंदा
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ टैक्सेस के माध्यम के नाल मोड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 250 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स जरा मिर्चा तो लैके नमक तो लैके पेट्रोल तो लैके डीजल तो लैके टूथपेस्ट तो लैके वो 50,000 करोड़ रुपया तुसीं दे रहे हो। 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है जरा एक आम आदमी जरा एक आम छोटा व्यापारी अज सरकार में भर रहे तो तुम सोचते हो कि यह 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना। मैं थोड़ा कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है। यह अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक पंजाब की अगली नस्ल अगली पीढ़ी का सवाल है। अगली पीढ़ी का पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल। इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना ले। मैं तुमको कहना कि अगर आज और मैं सीएम साहब को भी एक विनती कर चुके हैं कि अगर आज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सॉल्यूशन। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सॉल्यूशन। अगर कल्ले असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर नूं डोमेस्टिक यूजर नूं 3.25 रुपये बिजली दे दीए ना तो मैं तुहानूं कहना कि सारे शहर वाले उठ के कहेंगे यार आस दोबारा चल गई, यार आस दोबारा चल गई। 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये। अगर 1 लाख यूनिट फुक रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का। क्यों आता 10 लाख, क्यों आता 11 लाख? मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना वो यार जो 8 AC जाते हैं उदों बिल आता लाख ते सर्दी दे विच जदों कोई एसी नहीं मैं घर दे विच नहीं ते बिल आउंदा 2 लाख। ये किद्दां है? ये क्यों है? ये किहड़ी तुहाडे कोल इहो जी गिद्दड़ सिंघी है जिहड़ी जिहदे ते देखो जदों देखो पा दिंदे हो। अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहा है, 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। और अगर ये पीपीए कैंसिल हो जाए मैं तुहानूं गारंटी दिना कांग्रेस की सरकार हम हमारे द्वारा बनेगी और इन्हां चोरों के पोतले खुलियां के चोर चोरी नहीं फड़दा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी नूं समझ लाके देगा। पंजाब के लोगों ने समझ लाके क्यों बिजली 17 रुपये में खरीदी गई जबों कि आम बिजली 2 रुपये में मिलती है? क्यों जदों पीक टाइमिंग होंगी है जदों झोना लगता होंगे जो 15,000 मैगावाट की एक डिमांड है पंजाब के उस चीज की एवरेज में लैके फिक्स चार्ज फिक्स किया 65,000 करोड़ रुपया साहब 65,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर के उत्ते बगैर बिजली नहीं लगूगा। 6-7,000 करोड़ रुपये दे चुके हैं कि यही 6-7,000 करोड़ रुपये की बिजली इतने शहर में मिलती होगी कि इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो सकती है। ये धड़कन है साडी, ये लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि सारा पंजाब एक बार कहूंगा कि हाँ आस के विश्वास की राजनीति जिंदी है और भारू है वंडन वाली राजनीति के उत्ते, डिवाइड करने वाली राजनीति के उत्ते, भय फैलाने वाली राजनीति के उत्ते, दी पॉलिटिक्स ऑफ फियर। ये की है? ये आखिरी 3 महीने क्यों होना? ये क्यों हालात वाली गल आती है? ये सब समझदा पंजाब। मैं गुरुआ पीरा जिन्हां दी मैं हमेशा बाणी सुनता रहा बचपन तो, मैं वो बाणी नूं याद करके तुहानूं कहना कि पंजाब एक सी, पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत के विच बन्निया रहेगा, आपसी भाईचारे के विच बन्निया रहेगा। कोई जिहड़ा तोड़न वाला है वो बहस नहीं सुनना, एक गारंटी है। और इन्हां तो बचे हुए कौन लोग हैं जिहड़े सैकड़ों के, ये कौन लोग
ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੜਿੰਗਾ ਫਸਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਟਮਕਾਨੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ 7 ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਬੰਦੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ, ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ नहीं रहेगा, एक सिस्टम आएगा। लीवॉनकू सिंगापुर का मच्छी मार्केट से जो मलेशिया बाद हुई तो लीवॉनकू प्राइम मिनिस्टर बनया। आज वो सिंगापुर वर्ल्ड की सब तो नंबर 1 इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है मच्छी मार्केट। क्यों? उन्होंने किसी ने पूछा सर किस तरह करप्शन नहीं होती तुहाडे इत्थे? वो कहता इस करके नहीं होती because I punish the people at the top. Corruption उत्तों शुरू होती है। पहले दूसरे महीने लीवॉनकू की गवर्नमेंट ने सिंगापुर स्टोरी में लिखा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰਿਜਨ, ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਪਾਲਿਸੀ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਰਾਹ, ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। The goal is not important। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੈਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕੱਲਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। The goal is not important, it is the means that take you to the goal which are more important। You take care of the means and the goal takes care of itself। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ,
ये आस है, इस आस और विश्वास नूं ये मिट्टी के भांडे वांग है, एक बार टुटिया ना तेड़ा देखने लग गया तो फिर थुक लाई जाओ, बड़े ला रहे हैं, फिर जुड़ता नहीं। सिद्धू की पूंजी एक ही है, वो आस से विश्वास। उस भांडे को मैं अपने पग के पा के रखता, मेरे प्यो ने, मैं अखीर एको गल कहनी है और इतों तुम सब कुछ समझ आओगे। मेरे बजुर्ग ने जो जान वाला सी मेरा फादर, तो मैंने उन्हें एको गल कही, मैंने कहना बेटा मैं तेरा गुरु भी हाँ, दोस्त भी हाँ, आई एम अ गाइड, मेंटर, एवरीथिंग। आज गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया, बोल अपने बाप की तमन्ना पूरी करेगा। मैं कहा जी देखो मेरी जिंदगी की और कोई तमन्ना नहीं है, तुम यार पहली बार मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने दसो कि की है वो जरा तुम मेरे तो चाहना, तुम मैंने दिता ही दिता है और तुम मैंने बड़ा बनाया है, तुरना सिखाया, दसो की चाहना हो, तू की चाहना। उन्हें एको गल नहीं की, वो कहना पुत्र जे किते तुरया जाता होवे और कोई एक है भगवान सिंह सिद्धू का मुंडा है और बहुत ईमानदार है, तो मेरी गुरु दक्षिणा नहीं मिली। और जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना, जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना और उन्होंने कल्याण में तू परमात्मा को अपना कल्याण मंगया, तो समझ ली तेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल हैं। जो द्वंद हो सच के राह तुरी कंडे हो तुझी मखमल बन जाएंगे, झूठ की राह तुरेगा अगे मखमल हो, उदू अगे खाई हो, ऐसा देखेगा लभेगा नहीं। ते जे तू सच की राह के उत्ते तुरया, तेरे बाप दादियां का आशीर्वाद तेरे सिर पे रहूगा और तेरी कदे हार नहीं होगी। वो सच श्री अमृतसर साहब ने करके दिखाया। मैंने 5 इलेक्शन 40 लाख लगे, मेरे लोग कहते 8 करोड़ इलेक्शन लड़ता है, वो कहना जी 10 करोड़ लगता है इलेक्शन। महाराज श्री अमृतसर साहब ने इस नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ा 2 कमीटियां चाया सी 50 लाख रुपये दे विच, ओहदी आपदे घर दे 50 लाख रुपये दे विच 6 इलेक्शन जिताते। 6 इलेक्शन श्री अमृतसर साहब ने। कौन कहता ईमानदारी की मुकत नहीं, कौन कहता ईमान की मुकत नहीं। और ऐसे करके मैं गल दोहराना, 2022 दे विच कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईमानदारी के बलबूते पे बनेगी, किरदार के बलबूते पे बनेगी, नैतिकता के बलबूते पे बनेगी, मॉरल अथॉरिटी के बलबूते पे बनेगी। और आगे दिल्ली के नीचे निर्माण होगी एक पंजाब मॉडल सारे के पास तुहाडा बनाया हुआ तुहाडे सुझावां दा एक रोडमैप जिहड़ा पंजाब नूं मुड़ सुजीत करेगा। इट विल रेज पंजाब बैक टू इट्स ओन प्रिस्टीन ग्लोरी। और मैं फिर तुहानूं कह रहा कि 7% किसान पंजाब का ओदे उत्ते राज किसे 1-2 बंदियां का आर्थिक राज और पॉलिटिकल राज क्यों हो गई, और व्यापारी जिहड़ा साडे शहर की आन बान शान है वो मायूस क्यों हो गए, वो निराश क्यों हो गए। मैं तुझे कहना कि जे मेरे पे विश्वास करोगे, मेरे पल्ले कुछ नहीं, सच है, सच बस। मेरे सच के उत्ते, मेरे वचन के उत्ते, मैं ना सौंहा खादियां ना कसमां, मेरे वचन के उत्ते विश्वास करोगे तो ऐड की शहर के विच व्यापारियों की सरकार बनेगी। मेरे शब्दों के नाल फिर तुहाडा धन्नवाद करना, क्योंकि आज तुसीं मैनूं वो मौका दिता कि मैं सुन सकें और इहनूं मैं बड़े विस्तार दे विच इहदा चिंतन करांगा। और मैं इन्ना भी कह देना कि बंदा रोटी खा के तृप्त नहीं होता, आदर मान सम्मान दे नाल, आदर मान सम्मान। मैं इन्ना ही कहना कि ये व्यापारी तेरे सिर की पग ने। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस वालों, कांग्रेस का प्रधान होने के नाते ये वचन दिंदा है कि तुहानूं मान सम्मान दिता जाएगा, साफे का ला बना के रखा जाएगा। सिद्धू जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले